नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नींद के विषय में बात करेंगे। स्लीप। देखिए, हम लोग का लाइफ जो है, इसका जितना भी दिन हम लोग जिंदा रहते हैं, इसका 1/3 जो है वो हम लोग का सिर्फ सोने में ही व्यतीत हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, आयुर्वेद के जो 3 स्तंभ हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ मजबूत रहता है, वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो जिसमें आज हम लोग निद्रा के विषय में बात करेंगे, नींद। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है सुबह उठने के बाद थका थका महसूस करते हैं, फ्रेशनेस नहीं लग पाता है और हर समय लोगों को देखिएगा जमाई आते रहता है। चाहे दिन में भी देखिएगा कि लोग सोने खोजते रहते हैं, थका थका महसूस हो रहा है, लोग एक्टिव नहीं रह पाते हैं। इसका पीछे रीज़न क्या है कि उन लोगों का रात को जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं हो पाया। तो हम लोग का स्लीप गड़बड़ाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो हम लोग का शरीर का जो है हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण भी हम लोग को नींद नहीं आती है। उसके अलावा जब आप देखिएगा कि आज का तो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग को नाइट पार्टी करना, रात में बाहर कहीं जाना घूमना, वो सब लेट नाइट ही हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को तो मजबूरी भी करना पड़ रहा है। मजबूरी में उन लोगों को, जैसे कि उन लोगों का नाइट शिफ्ट जॉब है, बहुत सारे देखिएगा IT सेक्टर वालों का, चाहे वॉचमैन लोगों का, उन लोगों को रात में जागना ही पड़ता है, भले उन लोगों का मन रहे चाहे ना रहे, उन लोगों का ड्यूटी है इस टाइप का। तो इसमें लोग ऐसा क्या कर सकते हैं और कैसे इसका रात में जग के भी शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, आज हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, ऐसे तो रात में जगना सब तरह से नुकसान ही है। ऐसा आयुर्वेद में ऐसा बोला जाता है कि रात्रि में जगना जो है शरीर से एक तरह से हिंसा करना है, वो प्रकृति के विरुद्ध है। अब मान लीजिए कि जो रात में जाग रहे हैं, तब ध्यान दीजिएगा कि रात में जागने से क्या होता है ना कि उनका शरीर में जो है ये वात दोष बढ़ जाता है, शरीर में वायु बढ़ जाता है। और उन लोगों को देखिएगा कि नेक्स्ट दिन सुबह सुबह ना, जैसे कि उन लोगों को मल क्रिया करने में दिक्कत हो जाती है, सुबह सोच उन लोगों को ठीक से उसका वेग नहीं हो पाता है। और अब ध्यान दिए होंगे जैसे कि लोग रात में पार्टी खा के आते हैं, चाहे जो बहुत सारे लोग देखिएगा नॉनवेज खाते हैं, चाहे रात में पार्टी चाहे घूम के आते हैं, जिस दिन सोने में उनका लेट हो जाता है, अब देखेंगे कि अगला दिन जब वो उठते हैं तो उठने में बहुत लेट हो जाता है और उठने के बावजूद उन लोगों को फ्रेशनेस नहीं लगता है। इसका पीछे रीज़न क्या है कि जब हम लोग लेट सोते और लेट जगते हैं तो हम लोग का जो शरीर है वो थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाता है। और ऐसा मैं आपको एक नया चीज़ बताता हूँ आज, कि जब हम लोग 12 बजे से पहले जितना सोते हैं, मान लीजिए हम लोग 9 बजे सो रहे हैं, तो क्या होता है कि जितना भी हम लोग 12 से पहले जो सोएंगे ना, वो PM में, तो PM में सोएंगे तो क्या रहेगा ना, मान लीजिए हम लोग 9 बजे सोते हैं, तो अभी कितना हो रहा है, 12 से पहले 3 घंटा हो रहा है, ठीक है। तो 3 घंटा जो है इसका क्रेडिट हम लोग को डबल मिलेगा। और सबसे बड़ा बात कि जितना हम लोग 12 AM से पहले सोएंगे तो उसका क्रेडिट तो हम लोग को डबल मिलेगा ही, और हम लोग को इतना गहरी नींद आएगी या बिना सपने वाली नींद आएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है और 9 बजे सोया रात को, ठीक है, तो क्या हुआ, 12 बजे तक उसका 9 से 12 3 घंटा हुआ और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, उसको डबल क्रेडिट मिला। और उसका सुबह 4 बजे तक 2 घंटा, और 12 बजे के बाद जो है उसका हाफ क्रेडिट मिलता है, तो उसका 4 बजे तक नींद है एकदम बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है 1 बजे 2 बजे सोते हैं, तो मान लीजिए वो सो रहे हैं रात को 2 बजे। अभी देखिएगा बहुत सारे लोग जो रात को है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रह रहे हैं, और उसके कारण क्या हो रहा है, दिमाग जो है उन लोगों का माइंड वो हाइपर मोड में चल जा रहा है, वो चाह के भी सो नहीं पा रहे हैं। तो जो लेट सो रहे हैं, तो मान लीजिए 2 बजे सो रहे हैं, तब उनका मानना क्या है कि हमको 8 घंटा सोना है। वो 2 बजे से लेके अगर वो सुबह का 8 बजे 10 बजे तक भी सोते हैं ना, मान लीजिए 2 से लेके सुबह का 10 बजे तक सो रहे हो 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा सोने के बावजूद देखिए वो फ्रेशनेस नहीं महसूस करेंगे, उनको बॉडी में एक तरह का वीकनेस लगते रहेगा। इसका पीछे रीजन क्या है कि उन लोगों का बॉडी का जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जा रहा है वहाँ पे। काहे कि हम लोग का जो बॉडी का जो एक तरह का जैविक घड़ी है उसको विरुद्ध हो गया है। हम लोग को है जो सोना का जो टाइमिंग है वो देखिएगा, जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कुछ चूहा है या चमगादड़ है, उन लोगों का जैविक घड़ी जस्ट उल्टा है मनुष्य के अनुसार। चूहा को क्या है ना कि अगर कोई चूहा आप पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसे आप ऐसा करिए कि उसे आप दिन में खाना दीजिए और रात में उसे खाना नहीं दीजिए, आप देखिएगा कि चूहा बहुत जल्दी मोटा होने लगा है और वो बीमार पड़ जाएगा। चमगादड़ का भी देखिए क्या है कि वो रात को खाता है, और मनुष्य का जस्ट उल्टा है। जो भी पर्सन लेट नाइट खाना खाएगा
लेट नाइट जगेगा। अब देखिएगा तरह तरह का डिजीज उसको घेरेगा। और लेट नाइट खाना खाने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जब हम लोग सोने जाते हैं तो शरीर एक बार में कोई एक ही फंक्शन करेगा, या तो वो फूड को डाइजेस्ट करेगा या प्रॉपर स्लीप आएगा। अब देखिएगा जब कोई पर्सन लेट नाइट खाना खा के जब सोने जाएगा तो अब ध्यान दें कि उसे जब सोएगा तो एक तो उसका प्रॉपर स्लीप नहीं होगा और दूसरा दिन वो उसका मल क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगा। अब देखा है कि देखिए जब सोने जाते हैं ना हम लोग, तो हम लोग का नींद में ही जो बॉडी है ये ब्रेन को इसका जो रिपेयर करता है, बॉडी को रिपेयर करता है, ठीक है, और शरीर का टॉक्सिन को क्लियर करने में मदद करता है। शरीर में बोल सकते हैं एक तरह से कि झाड़ू लगाया जाता है, पूरा शरीर का कचरा को सफाई किया जाता है। अब देखेंगे इसलिए ही सुबह सुबह ना जो है वे शौच का वेग आता है, मूत्र का वेग आता है, वो बहुत ही उसमें डेंसिटी उसका गाढ़ापन रहता है। सुबह सुबह जो हम लोग टंग क्लीन करते हैं, तो रात में सोने से जब शरीर हम लोग का जब वो कब काम करेगा, जब हम लोग रात में जो खाना है वो सोने से 3 से 4 घंटा जब पहले खाएंगे तब क्या है कि हम लोग को सोते तक क्या है ना, खाना एक तरह से अच्छा से डाइजेस्ट हो जाएगा। तब जब हम लोग सोएंगे तो बहुत ही एक तरह का अच्छा नींद होगा। लेकिन जब हम लोग लेट खाना खा रहे हैं तो बॉडी को तो टाइम नहीं मिल रहा है, एक बार में एक ही चीज़ कर रहा है, तो सोएगा तो एक तरह से देखिएगा कि उसका नींद में भी बहुत तरह का उसको सपना आ रहा है, और सुबह उठेगा भी तो चिड़चिड़ापन रहेगा, ठीक से उसका पेट भी साफ नहीं होगा, बहुत तरह का दिक्कत हो जाएगा उसको। इसलिए जो निद्रा के समस्या से ग्रस्त हैं, जिनको रात में ठीक से नींद नहीं आता है, वो लोग स्लीपिंग पिल लेने के बावजूद ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, देखिएगा कि रात में उनका बार बार नींद टूट जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे ना कि शाम में चाहे सुबह फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या है कि शरीर को थकाना है। जब शरीर थकेगा तो रात में ऑटोमेटिक नींद आएगा। अगर उसके बावजूद वो लोगों को नींद नहीं आ रहा तो वो लोग क्या करेंगे, एक बकेट लेंगे, अब बकेट में थोड़ा सा पानी सहने भर गर्म उसमें रखेंगे और उसमें अपने पैर को डालेंगे यहाँ तक, ये घुटना से जस्ट नीचे यहाँ तक, ठीक है, उसमें पैर को डुबा के और कोई भी टेबल पे, चेयर पे, चाहे बेड पे बैठ जाएंगे, ठीक है। और उसमें ओला करने से पहले जस्ट हम लोग को 1 गिलास नॉर्मल पानी पीना है और सर पे एक टॉवेल को भिंगा के सर पे रख लेंगे, क्या कि शरीर का गर्मी जो है हम लोग का सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। और जब हम लोग गर्म पैर स्नान करेंगे तो हम लोग का शरीर से देखिएगा ना एक तरह का कि शरीर में पसीना आ जाएगा, ठीक है, पसीना आ जाएगा तो शरीर से टॉक्सिन निकल जाएगा, तो बहुत ही हम लोग को हल्का लग महसूस होगा और उसके बाद वो आराम से सो जाएगा। तो इस तरह का लोग तरीका अपना सकते हैं सोने के लिए। और लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिएगा बहुत लोग जब सोता है ना तो उन लोग को नींद में बहुत ही तरह का सपना आता है, तरह तरह का, किसी को डरावना सपना आता है, कुछ भी जो चीज़ लाइफ में डेली एक्टिविटी कर रहे हैं उस तरह का लोगों को सपना आता है। तो उससे बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी हम बेड पे जाएंगे तो हम लोग को कोशिश करना है कि अपने जो भी मोबाइल या लैपटॉप है बेड से उसको दूरी रखेंगे, ठीक है, सोने से 1 घंटा पहले। और कोशिश करेंगे कि रूम का जो टेम्परेचर है ना ये हल्का सा ठंडा रहेगा उसमें, ठीक है। और हम लोग सोने से पहले अगर नींद नहीं आ रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ने के लिए। उससे जब दिमाग का देखिए हम लोग ऐसा मेंटलिटी है ना कि जब भी हम लोग कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ते हैं चाहे ऐसा कुछ है, तो एक तरह से बोलते हैं कि प्रकृति का शरण में जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का बहुत ही अच्छा माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो एक तरह से देखिएगा कि आँख में भारीपन आने लगेगा और लगेगा कि हम लोग प्रकृति के गोद में जा रहे हैं और हम लोग को नींद आने लगेगा। तो हम लोग जब लेटेंगे जिस तरह से जब मैं बता रहा हूँ अभी, तो लेट के एक तरह से हम लोग को ना छोटा सा योग निद्रा का अभ्यास जैसा करना है, अपने शरीर पे पूरा ध्यान को घुमाएंगे, जिससे हम लोग को नींद बहुत ही अच्छा नींद आएगा। जैसे देखिए मैं अभी लेट गया, तो लेटे लेटे सीधा ऐसे करके लेटना है और लेटे लेटे हम लोग को ये सोचना है जैसे कि अब मेरा पूरा शरीर जो है बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। मेरा पूरा शरीर का जो भार है एकदम ही महसूस नहीं हो रहा है। मेरा पूरा शरीर जो है ये रुई के समान मुझे बिल्कुल लग रहा है। और मेरा पैर का जो बायां अंगूठा है ये बिल्कुल ही शांत है, स्थिर है। अब मेरा दायां पैर का अंगूठा जो है ये बिल्कुल ही शांत है, स्थिर है। अब मेरा पूरा ही बायां पैर बिल्कुल शांत है। अब मेरा पूरा ही दायां पैर बिल्कुल शांत है। अब मेरा बाएं पैर का जो अंगूठा है ये बिल्कुल शांत है,
ऐसे करते हुए अपने पैर को शांत करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग अपने हाथ पे आएंगे। अब मेरा जो बायां हाथ है ये बिल्कुल ही शांत है, और कोशिश करेंगे कि इसमें अपने हाथ पैर को हिलाना नहीं है। इसमें बिल्कुल शांत हो गया है। अब मेरा पूरा ही बायां हाथ जो है बिल्कुल शांत है। अब मेरा दायां हाथ जो है ये बिल्कुल ही शांत है। अब मेरा दायां हाथ जो है ये बिल्कुल ही शांत है। मेरा श्वास जो है तो पूरी गहराई तक जा रही है, पूरा ही अच्छा से श्वसन हो रहा है। मेरा जो सर है बिल्कुल ही शांत है, बिल्कुल ही शांत है। और अपने अगल बगल जो भी साउंड आ रहा है, नॉइस आ रहा है, उसे सुनते रहेंगे, महसूस करेंगे। बस किसी तरह को रिएक्ट नहीं करेंगे, इसे सुनते हुए सोचते हुए ऐसे सोएंगे। तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छा नींद आएगी। और एक तरह का ट्रिक लगाया जाता है, जैसे कि जिसको देखिएगा कि नींद का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, चाहे एकदम सो ही नहीं पाते हैं, तो लोग चाहेंगे तो उसमें उल्टा गिनती ही लेटे लेटे गिन सकते हैं। जैसे एक सांस लिए और उसमें उल्टा शुरू करना है हम लोग को 100 से। जैसे एक सांस लेंगे छोड़ेंगे उसमें 100, ऐसे देखिए 100, 99। इस तरह से हम लोग को धीरे 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 उल्टा काउंट करते जाएंगे। तो अब देखिएगा कब नींद आ जाएगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा बात कि जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग का स्लीपिंग पोजीशन अच्छा रहना चाहिए। देखिए एक चीज़ कि जब हम लोग सोने जाते हैं ना, अगर आपने लेट खाना खाया है और सोने का अंतराल और आपके सोने का अंतराल 2 घंटे से कम है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने बाएं करवट सोना है इस तरह से। जिससे क्या होगा कि हम लोग का जो राइट नोस्ट्रिल है ये चालू रहेगा, जिसे हम लोग सूर्य नाड़ी बोलते हैं, पिंगला। तो इससे हम लोग का डाइजेशन ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 3 से 4 घंटे पहले खाया है, तब आपको जो है अपना जो है राइट करवट लेके सोना है। उससे हम लोग का जो है ये लेफ्ट नोस्ट्रिल शुरू रहेगा, जिसे हम लोग चंद्र नाड़ी बोलते हैं। इससे हम लोग का मन जो है ये बिल्कुल ही शांत रहेगा और बहुत ही अच्छा नींद आएगी। और सोने का सबसे अच्छा जो पोजीशन जो है, आपको ऐसे करके देखिए, अपने दायां हाथ को ऐसे रखेंगे और बिल्कुल ही ऐसे करके सोएंगे। अब देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो है उनको सोने ही नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि ऐसे करके सो रहे हैं, चाहे पीछे पिल्लो लगा दिए और सर ऐसे है, चाहे कितने को तो मैं देखा हूँ कि ऐसे करके सो जाते हैं। ये क्या पता कौन सा मुद्रा लगा रहे हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए उल्टा सीधा सोएंगे तो आपका शरीर में एक तरह का अकड़न जकड़न और दर्द भी रहेगा। तो इसलिए हम लोग को बिल्कुल ही आराम से, गौतम बुद्ध को देखें जिस तरह से कैसे सोते हैं, बिल्कुल शांत, मैंने ऐसे बस जैसे सोए थे बस उस टाइप का ही हम लोग को सोना है। और सबसे बड़ा बात कि जब हम लोग, ये तो नॉर्मल पर्सन के लिए था, लेकिन जब देखिएगा कि जो एबव 60 वाले लोग जो हैं, चाहे जो नाइट शिफ्ट जॉब करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग का तो बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगा, काहे कि लोग रात में जगते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि पूरा बॉडी में जो है ना वो ऑयल मसाज करेंगे। किसी तरह का तेल लेके, रिफाइन तेल छोड़ के, रिफाइन तेल नहीं लगाना है शरीर में, उसको अपना हार्ट की तरफ ऐसे करते हुए उसको मसाज करेंगे, ऐसे करके पूरा बॉडी में ऑयलिंग करेंगे, जिससे उनका बॉडी से ये वात जो है वो दोष दूर होगा। और वो लोग सोए सोए जब वो बिस्तर में लेटते हैं तो उसमें वो नस से कर सकते हैं। दोनों नाक में 2-2 बूंद घी का या बादाम तेल का उसमें डालेंगे और उसे हल्का से खींचेंगे। तो उससे देखिएगा कि उनको बहुत ही अच्छा नींद आएगा। ऐसा बोला जाता है आयुर्वेद में, नाक जो है नस से, ये हम लोग का ब्रेन का द्वार है, इस सर का जो मस्तिष्क का द्वार, इसको नाक को बोला जाता है। तो जब हम लोग तेल से खींचेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। और इससे एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि जिसको सर दर्द माइग्रेन रहता है वो भी इससे ठीक होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से नींद को प्रॉपर तरीके से लेना है। नींद जो है एक बहुत ही, क्या बोलिएगा, हम लोग का लाइफ में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे तो आपका अगला दिन जो नेक्स्ट डे है ये पूरा ही खराब हो जाएगा। आप सुबह सुबह उठिएगा तो सबसे पहले तो आपका पेट साफ नहीं होगा, और उसके बाद जो आपको वीकनेस लगेगा और थका थका महसूस होगा, उससे
पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को बहुत ही अच्छा से सोना है, और सोने का जो मैं तरीका बताया हूँ उसे आप सोइए। और कभी भी कोशिश करिए कि जब भी आप सोने जा रहे हैं तो सोने से कुछ देर पहले ही रूम के जितने भी लाइट्स हैं उसको बंद कर दीजिए। और अगर रूम में किसी कारणवश लाइट जल रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि वो जो आई मास्क है वो मास्क को अपने आँख के ऊपर लगाएं। और अगर आई मास्क नहीं उपलब्ध है तो हम लोग जो मास्क यूज कर रहे हैं वो मास्क को ही ऐसे आई पे चढ़ा लें। बस हो गया। और कोशिश करिएगा कि अब जब भी सोएं तो टेंशन, चिंता, तनाव को दूर रख के ही सोने जाइए, नहीं तो रात भर आपका माइंड में घूमते रहेगा और नींद में भी आपका ब्रेन जो है वो काम करते ही रहेगा। ठीक है। और आप ये कर सकते हैं, आपको एक एडिशनल टिप्स दे रहा हूँ कि इतना करने के बावजूद आपको अगर नींद नहीं आ रहा है तो आप दिन में क्या करिए कि आप अनुलोम विलोम का जो अभ्यास है आप वो करिएगा। एक बार लेफ्ट से सांस लेंगे पूरा अच्छा से अंदर, और फिर उसे राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करिएगा। और जब भी सोने जाएं, आपको कितना भी सीवियर आपको नींद का दिक्कत है, अनिद्रा का शिकायत है, आप बेड पे लेटे लेटे आराम से ऐसे करके, अगर आपका नाखून बड़ा है तो ये जो देखिएगा ईयर के ऊपर जो टिप है ऐसे करके जो उभरा हुआ रहता है इसे आप दबाएंगे। और अगर आपका नाखून छोटा है तो आप कान में भी ऐसे करके उंगली डाल सकते हैं ऐसे करके, और नहीं तो आप ऐसे करके बंद करके, देखिए ऐसे करके। अब 10 बार भ्रामरी का अभ्यास करिएगा ना, तो ऐसा बोला जाता है कि जो मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हम लोग का गहरी नींद में जो रिलीज होता है, उसका भ्रामरी का अभ्यास करने से 10 बार करिएगा, उसी समय ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। आप इसे कोशिश करिएगा कि जब भी आपको नींद नहीं आए आप इसे 10 बार मने मन करिएगा, आपको देखिएगा बहुत ही अच्छा नींद आएगा। देखिए मैं इसका एक बार करके दिखाता हूँ, ऐसे करके कान में ऐसे करके करेंगे। तो जब हम लोग सांस भरते हुए उस सांस का जो हम लोग छोड़ेंगे उसमें हमिंग का साउंड करते हुए, तो हम लोग को देखिएगा ब्रेन में एक तरह का कंपन होगा, ऐसा वाइब्रेशन होगा। तो उससे क्या है, जो एक मेलाटोनिन जो हार्मोन बोलते हैं वो इतना अच्छा उससे रिलीज होगा ना कि आप देखिएगा कभी भी आप ये अभ्यास करके सोइएगा और नेक्स्ट दिन आप उठिएगा आपको देखिएगा बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।